ईशान ने निकाला सभी को घर से बाहर। अक्का साहिब ने दी पूरी परिवार को धमकी कि अगर सभी घर से नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। इन सब की बातें सुनकर सभी जो है काफी हैरान हो गई और टूट गया है उसका दिल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं बहुत ज्यादा धमाके एंड ट्विस्ट एंड ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि सभी चैलेंज कर देती है मामा जी को कि मैं आपकी सच्चाई जो है सबके सामने लाऊंगी, आपका पर्दाफाश करूंगी, बस अब कुछ ही दिनों की बात है। यहाँ पे मामा जी जो है सभी को चिढ़ाकर बोलते हैं, अरे मैं तो तेरी बात से डर गया हूँ, देखो मेरे पैर कांप रहे हैं, तू बहुत ही पागल लड़की है। तुझे क्या लगता है कि तेरी बात पे कोई यकीन करेगा? यहाँ पे कोई बात नहीं, तुझे जितना प्रयास करना है, जितनी कोशिश करनी है करती रहे, ऑल द बेस्ट। उसके बाद दोस्तों मामा जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन सभी यहाँ पे पूरी तरीके से चैलेंज कर देती है कि अब आप ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे, अब मैं आपका चेहरा जो है वो सबके सामने लाऊंगी। वही दोस्तों दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सब लोग जो है जोर शोर से लगे हुए हैं घर को सजाने में, फंक्शंस चल रहा है घर के अंदर। यहाँ पे एक सरप्राइज बुके आता है घर के अंदर और जिसे देखकर शिखा पूछती है कि ये किसका है, और उस लेटर पे चिन्मय का नाम लिखा होता है। दोस्तों हाँ, अब इस शो में आने वाली है एक और धमाकेदार एंट्री, तो यह एंट्री लेकर आएगी अपने साथ काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड धमाके। दोस्तों चिन्मय जो है वो शिखा के पति है और सुरेखा के असली बेटे हैं। जब यहाँ पे शिखा लेटर को पढ़ती है तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन पढ़ने से पहले ही यहाँ पे राव साहब जो है वो शिखा से लेटर छीन लेते हैं और बोलते हैं कि ये लेटर तेरे लिए तो नहीं है, तो तू इसे क्यों पढ़ रही है, तुझे इतनी तमीज नहीं है, किसी और का लेटर नहीं पढ़ना चाहिए। शिखा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसके बाद राव साहब वहां से चले जाते हैं। सभी ये सब कुछ देख रही होती है और आकर बोलती है कि ये तो गलत बात है, राव साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिखा बोलती है कोई बात नहीं, उन्होंने सही कहा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनवी की हालत काफी ज्यादा बुरी है और उसकी माँ उसको संभाल रही है और पूछ रही है कि तूने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की, जल्दी बता मुझे। अनवी काफी ज्यादा परेशान होकर चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी माँ और सभी भी चली जाती है। दोस्तों वहीं पे अक्का साहिब जो अपने बेटे को कॉल लगा रही होती है क्योंकि उसका बेटा नहीं आया उनके फंक्शन पर। पूरा घर आ चुका है लेकिन अभी तक उनका बेटा नहीं आया। उसी की जानकारी लेने के लिए अक्का साहेब कॉल लगाती है, पर कॉल जो है उठा नहीं रहे हैं उसके बेटे। तो वहीं पीछे में अनवी को फॉलो करते हुए सभी आती है और सभी कहती है कि तुम डर कर क्यों भाग रही हो, सच्चाई का सामना क्यों नहीं करती हो। तुम डरो मत, तुम नहीं बताना चाहती किसी को सच्चाई तो मैं बता दूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तुम बस मेरा साथ तो दो एटलीस्ट। अनवी कहती है मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मुझे फॉलो मत करो, मुझे किसी को कुछ नहीं बताना, मेरा पीछा छोड़ दो। यहाँ पे उसकी माँ भी बोलती है कि मेरी बेटी को उसके हाल पर छोड़ दो, उसका जो भी जख्म है वो समय के साथ भर जाएगा। सभी कहती है कि ये वो जख्म नहीं है जो समय के साथ भर जाएगा, ऐसे में तो आपकी बेटी घुट घुट कर मर जाएंगी, क्या आप यही चाहती हैं? यहाँ पे अस्मिता काकी हाथ जोड़कर बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी बेटी को परेशान मत करो, इस मैटर से दूर रहो। दोस्तों यहाँ पे एक बात समझ में नहीं आती कि यहाँ भोसले परिवार में सब लोग इतने डरपोक क्यों हैं, कोई अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता है। चाहे वो शिखा हो, चाहे वो अनवी हो, चाहे वो अस्मिता काकी हो, सब लोग बस सहते रहते हैं, कोई अपने लिए कोई स्टैंड ही नहीं लेता। यहाँ पे अस्मिता काकी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लेती, अब उनकी बेटी को स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन फिर वो उसको भी दबा रही हैं और सभी को भी दबा रही हैं। दोस्तों इन सब की बात जो है वो अक्का साहिब सुन लेती है और उसके बाद घर में हो जाता है बहुत बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, पूरे घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है और यहाँ पे प्रतिज्ञा ले लेती है अक्का साहेब कि इस लड़की को घर से निकालो, अगर ये लड़की घर से नहीं गई तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। यहाँ पे पूरा परिवार अक्का साहेब को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्का साहिब जो है वो बिल्कुल नहीं सुनती। लेकिन अक्का साहिब ने पूरा घर जो है सर पे उठा रखा है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस लड़की को घर से निकालो, अगर ये लड़की घर से नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी अपने भाई के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे ईशान इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि वो भी सभी को कह देता है कि इस घर से चली जाओ। दोस्तों जब ईशान कह देता है ना कि इस घर से चली जाओ, फिर तो सभी का दिल ऐसे टूटता है कि बस ऐसे लगता है कि उसके दिल पे पहाड़ गिर गया हो। वह बस ईशान सर को देखती रहती है कि ईशान सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, पूरा घर मुझे कह रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईशान सर ऐसा कह रहे हैं।
वह बस ईशान सर को देखती रहती है और कुछ नहीं बोलती, चुपचाप खड़ी रहती है। ईशान से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि ईशान को तो इस मामले में साथ देना चाहिए था सभी को। दोस्तों, कभी कभी ईशान भी ऐसे ऐसे स्टेप ले लेता है, ऐसी ऐसी चीजें कर देता है कि विश्वास नहीं होता। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।